भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, हम वेद विज्ञान आलोक के पूर्व पीठिका प्रीफेस के 7वें अध्याय में चल रहे थे, वैदिक सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान, जिसमें 7 व्याहृति रश्मियों की चर्चा हम कर चुके। 2 अन्य सूक्ष्म छंद रश्मियों की चर्चा अब करते हैं। सृष्टि में 7 इन रश्मियों के अतिरिक्त 2 और ऐसी सूक्ष्म रश्मि हैं जो एक अक्षर वाली होती हैं, अर्थात एक स्वर वाली होती हैं। वह है हिम और घ्रिम। हिम के विषय में ऋषियों ने कहा वृषा हिंकारः, गोपथ ब्राह्मण पूर्वार्ध 3:23। तांड्य ब्राह्मण 6:8 में कहा एष वै स्तोमस्य योगो यद हिंकारः। इधर कौशिक की ब्राह्मण 3:2 में कहा वज्रो वै हिंकारः। महर्षि जैमिनी ने जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण 1:3-3-5 में कहा स प्रजापति मन एव हिंकारम अकरोत्। और इसी में 1:11-1:9 में रश्मय एव हिंकारः। ये 5 प्रमाण हमने यहाँ प्रस्तुत किए। यह कहते हैं वृषा हिंकारः। ये रश्मि विभिन्न रश्मियों के लिए वृषा रूप है, पुरुष रूप व्यवहार करती है। ये उनको प्रेरित करती है, ऐसा माने उनको एक शक्ति देती है और निरंतर शक्ति देती रहती है। और यह उन्हें शक्ति दे करके, बल दे करके उनको जोड़ने में सहायक होती है। 2 छंद रश्मियों के बीच में ये आ जाती है। जैसे कोई मंत्र ले लें, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये गायत्री मंत्र है। इसके बाद हिम आ गई, फिर दूसरी और एक विश्वान देव सवितर दुरितानी परासुवा, ये उत्पन्न हुआ। तो हिम क्या करेगी, इन दोनों रश्मियों को परस्पर जोड़ने में सहायक होगी और दोनों को ही बल देगी। ये इसका गुण है। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा ही है कि रश्मियों को बांधने में और भी हमने रश्मियां बताई, लेकिन यह एक रश्मि समाप्त होने के बाद ये प्रकट होगी, फिर दूसरी प्रकट होगी, ऐसे करके वो जॉइंट हो जाएगा। संधि, ये संधि का कार्य करती है। और वही संधि केवल संधि चिपकाने का ही कार्य नहीं करती, खुद भी चिपकी रह के, खुद भी उनसे संगत रह के उनके अंदर एक शक्ति का संचार निरंतर करती रहती है। इसमें शक्ति कहाँ से आती है? इसमें शक्ति ओम रश्मि से आती है। ओम रश्मि शक्ति कहाँ से आती है? आप जानते हैं कि उसमें शक्ति परब्रह्म परमात्मा से आती है। ओम वाच्य इस चेतन पदार्थ से आती है। और यह रश्मि क्या करती है? वज्रो वै हिंकारा, यह वज्र रूप काम करती है। यह बाधक रश्मियों को रोकती है और भी रोकने वाली, लेकिन इसका नाम है वज्र। ये तीक्ष्णता से रोकती है। और यह मन एव हिंकारम अकरोत्,
इसका अर्थ है कि ये मन के अंदर होती है। मन के अंदर सभी उत्पन्न होते हैं, लेकिन विशेष रूप से कहा। इससे ये लगता है कि ये रश्मि भू भुव स्व इन पर आश्रित नहीं है। उससे पूर्व ही ये मनस तत्व, उससे उनकी अनुपस्थिति में या वे जब तक उत्पन्न नहीं हुई, उस समय मन की जो अवस्था थी, उस अवस्था से भी ये रश्मि उत्पन्न होती है, हो सकती है, होती है। रश्मया हिंकार, हिंकार रश्मि रूप है। रश्मि रश्मि हम कह रहे हैं, लेकिन यह रश्मि शब्द कहने का विशेष प्रयोजन यह है कि यह नियंत्रण करने में विशेष समर्थ होती है। जैसे दो पदार्थों को, दो गाड़ियों को रस्सी से बांध दिया जाए, वो जुड़ी रहती है, वैसे ही यह दो तरंगों को, दो छंद रश्मियों को आपस में जॉइंट करती है, बांध देती है। अब इसके अक्षरों पर विचार करें तो ह, ई और म। ह का प्रभाव देखेंगे तो बताया वहां निषेध, संकोच। यह उन दो रश्मियों के बीच स्थित होकर के उनको संकुचित करती है, संकोच करती है, उनको खींचे रहती है, जिससे वो रश्मि पृथक नहीं हो सकती। और उस जॉइंट पर बाधक रश्मि, कोई डार्क एनर्जी, वैदिक डार्क एनर्जी का प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि हिम रश्मि उस जॉइंट पर स्थित होकर के वैदिक डार्क एनर्जी को समाप्त करने की क्षमता रखती है। यह उन रश्मियों के निकट होकर उनको बांधती हुई, ऐसा जैसे रस्सी से दोनों को बांध दिया हो वैसे बांधती हुई, और वहीं वाइब्रेट होती रहती है, कंपन होता रहता है। ध्यान रहे कि ये जो कंपन है, इतने छोटे कंपन है कि इनको किसी भी भौतिक तकनीक से कभी भी अनुभव नहीं किया जा सकता इनका। तो ये रश्मियां, इन रश्मियों के विषय में इस ग्रंथ के चौथी पंचिका के 12वें खंड और 26वें खंड में हम देख सकते हैं कि रश्मियां कैसे कैसे कहाँ कहाँ उपस्थित होकर के, उत्पन्न होकर के, कैसे उन छंद रश्मियों को अपने साथ बांधे रखती हैं। ये ग्रंथ में जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। अब दूसरी ऐसी एक और रश्मि है, एकाक्षरा, वो है घृम रश्मि। घृम, ये भी रश्मि क्या है? ये भी रश्मि एक अक्षर वाली है। अक्षरों में यहां केवल स्वर को गिनते हैं। तो ये भी दैवी गायत्री छंद है। ये रश्मियां, अब पहले इसके विषय में देखें। महर्षि ऐतरेय महिदास जी महाराज लिखते हैं, तेजो वा एतत् पशु नाम यद घृतम। ये 8वीं पंचिका का 20वां खंड है, उसमें दिया। अब यहां सीधा सा अर्थ बनेगा कि यह जो घृत है वो पशुओं का तेज है, और ऐसे ही लोगों ने अर्थ किया भी, और ऐसा अर्थ करके रूढ़ अर्थ करके बहुत अनर्थ हुए, बहुत हानियां हुई। यहां तक तो कोई बात नहीं, कह सकते हैं पशुओं के दूध में जो घी निकलता है वो उसका तेज है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहा जा सकता है। लेकिन इस शैली से अर्थ करने से संपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ खत्म हो जाएंगे, हो गए, और इनके नाना विभत्स अर्थ भी निकलेंगे, हानिकारक अर्थ भी निकलेंगे और निकले। और उन अर्थों ने संसार को बहुत सारी बुराइयां दी, जैसे मांस खाने की बुराई, शराब पीने की बुराई, व्यभिचार की बुराई, पशु बलि की बुराई, नर बलि की बुराई, ऐसे मिली, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही अर्थ कर दिए, रूढ़ अर्थ कर दिए, अनुवाद कर दिया। अनुवाद को भाष्य कह के प्रचारित किया गया,
तो तेजो वही एतत् पशुनाम यद घृतम, इसका क्या अर्थ है? पहले घृत क्या है? बात तो हम घृम की कर रहे थे रश्मि की, और घृत ले आए बीच में। तो वैदिक वांग्मय में, वेद मंत्रों में, ब्राह्मण ग्रंथों में जहां कभी कहीं घृत शब्द आया है तो घृत शब्द ये खाने वाला घी न समझा जाए, उसकी कोई चर्चा नहीं है घृत शब्द से। घृत शब्द एक वैज्ञानिक अर्थ रखता है, आदि दैविक अर्थ रखता है, वो अलग अर्थ रखता है। ऐसी बड़ी भ्रांतियां हो जाती हैं। एक बार, नाम नहीं बताऊंगा, एक संस्था में दो विद्वान परस्पर चर्चा कर रहे थे और अच्छे विद्वान थे, मुझसे वरिष्ठ थे। एक पूछ रहा था दूसरे से कि ईश्वर का स्वरूप घृत के मंड जैसा होता है, ये क्या है? क्योंकि दूसरे विद्वान ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, मुझे बहुत पुरानी बात है, इसलिए मुझे उनके शब्द, वो प्रमाण दिया था, वो स्मरण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या अर्थ है? घृत के मंड जैसा ईश्वर का स्वरूप होता है। उन्होंने कहा मंड चमक को कहते हैं, जैसे घी के ऊपर पतली परत आ जाती है, उसमें जो चमक होती है। अब पहले विद्वान हंसने लगे कि ईश्वर घी जैसा होता है, घी की चमक जैसा। ऐसे ही चर्चा, मैं भी साथ में था, भोजन कर रहे थे। मैंने तत्काल कहा, क्या घृत का अर्थ यही है जो हम घी खा रहे हैं? दूसरा नहीं हो सकता क्या? बस तुरंत बोले कि आपका काम है, आप करिए। खैर मैंने किया, और वेदों में विज्ञान मेरा सबसे पहला लेख प्रकाशित हुआ। और सबसे पहले आज मैं ऋषि मेला वेद गोष्ठी में मैंने पत्र वाचन किया 98 में शायद, वेदों में विज्ञान। उसमें एक शतपथ ब्राह्मण को उद्धृत करते हुए घृतम वही अंतरिक्ष से रूपम। अब घृतम वही अंतरिक्ष से रूपम, अंतरिक्ष का रूप घृत है। अब यहां खाने वाला घी कैसे लगेगा? क्या प्रयोग, क्या अर्थ करेंगे इसका? यहां देखना कि यहां घृत क्या है। तो तब मेरी समझ में आया कि घृत क्या है, जो मैं यहां बता रहा हूं। तो इस प्रकार से अनुवाद करने से, केवल व्याकरण पढ़ने से ब्राह्मण ग्रंथ नहीं पढ़े जा सकते हैं। केवल व्याकरण पढ़ने से वैज्ञानिक बुद्धि के अभाव में निरुक्त नहीं पढ़ा जा सकता है। ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ही सारा घोटाले हुए। वैयाकरण ने, केवल वैयाकरण ने संसार को बहुत हानि पहुंचाई, क्योंकि वो व्याकरण अनुसार अर्थ करके वेदों को दूषित कर दिया, वेदों के भाष्यों को दूषित कर दिया, ब्राह्मण ग्रंथों को दूषित कर दिया। इस बात को समझें कि घृत कहीं आया है, पशु कहीं आया है, तो पशु नाम आते ही गाय बकरा आदि अश्व को ले लेंगे, घोड़े को ले लेंगे। और अश्वमेध, अश्वमेध से घोड़े की बलि चढ़ाएंगी। और क्या क्या हुए वो मैं कह भी नहीं सकता। यहां इतना पाप हुआ वैज्ञानिकता के भाव में, प्रतिभा के भाव में, साधना के भाव में, हृदय की स्वच्छता के भाव में, निर्मलता के भाव में, और केवल व्याकरण जान के अहंकार में आकर के भाष्य कर डाले और दुनिया को सारे पाप हमने ही सिखाए। कुरान में बलि कहां से गई? बाइबल में बलि कहां से गई? दोनों में बलि है। गोहत्या के लिए किसी को गाली देना सरल है, लेकिन ये देखेंगे वो हत्या का प्रारंभ कहां से हुआ? भारत से हुआ। इस्लाम तो था ही नहीं, उससे पहले हुआ। बलि उससे पहले चढ़ाई। इस्लाम क्यों दोषी? हमने शास्त्रों के अर्थ गलत कर दिए। जैसे ये तेजो वही एतद पशु नाम यद घृतम, इसका अर्थ ये करें
कि पशुओं का तेज भी घृत ही पशुओं का तेज होता है, यहां तक तो कोई हानि नहीं है। लेकिन जब पशु के मारने की बात आएगी, मेध शब्द आएगा, वहां हिंसा ग्रहण कर लेंगे, तब क्या होगा? इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों पर कलम चलाने से पहले हम ये सोच लें कि क्या हम वैज्ञानिक प्रतिभा से संपन्न हैं? क्या इनको पढ़ने के लिए हमने समुचित साधना कर ली है? नहीं की है, फिर गड़बड़ होगा। इसलिए अब घृत क्या, घृत को घृत क्यों कहा? यह घृत नहीं खाने वाला घी। घृत क्या है? घृंग करोति तद घृतस्य घृतत्वम। घृंग करोति, घृत तेज को कहते हैं, और तेज में घृम करोति, घृम रश्मियां धारण की हुई होती हैं। इस सृष्टि में जहां भी प्रकाश है, जहां भी तेज है, वह घृम रश्मियों की भी भूमिका होती है। आप कहेंगे स्व की भी भूमिका होती है, वो भी प्रकाश वाली। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रकाश एक रश्मि से बन गया है। फोटोन में बहुत सारी रश्मियां हैं, उनका संयुक्त रूप में फोटोन। और ये जो प्रकाश की बात कर रहा हूं मैं, घृम की, इस प्रकाश को हम नहीं देख सकते। हमारी देखने की सीमा है, हमारी सूंघने की, जिसको हम नहीं सूंघ सकते उसको चींटी सूंघ लेती है, उसको कुत्ता सूंघ लेता है, और उसकी ग्रहण शक्ति का सुरक्षा एजेंसियां बहुत उपयोग करती हैं, आप सभी जानते हैं। और सूंघना है क्या? हमारी नासिका में जो रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उसमें कोई बाहर का अणु जाके फिट बैठ जाए, उसको हम सूंघ सकते हैं। नहीं फिट बैठा तो इसका अर्थ ये थोड़ी होगा कि उसमें गंध नहीं है उस पदार्थ में। हमारी तराजू में अगर ट्रक नहीं आएगा तो इसका अर्थ थोड़ी है कि ट्रक में भार नहीं है। ट्रक में भार है पर हमारी तराजू छोटी है। लेकिन कुत्ते की तराजू उसको भी ग्रहण कर लेगी जिसको हम ग्रहण नहीं कर पाते। फिट बैठ जाएगा, उसी को देखेंगे, कोई छोटा भी रह जाएगा, कोई बड़ा भी रह जाएगा, उसको नहीं देख पाएंगे। फिर भी एक वैज्ञानिक ने मुझे बताया कि हम 10,000 प्रकार की गंध को सूंघ सकते हैं। कुत्ता और ज्यादा सूंघ सकता है। वैसा ही हम हर चीज को नहीं देख सकते। जो देखते हैं वही प्रकाश नहीं है। जो सुनते हैं, जैसे अवशून्य की देखिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है, यहां तक की सीमा को हम सुन सकते हैं। 20 से कम भी नहीं सुन सकते, 20 से ज्यादा नहीं सुन सकते। आपने बहुतों ने अल्ट्रासाउंड कराया होगा, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी क्या है? साउंड वेव है। लेकिन साउंड वेव निकलती है, हमारे शरीर में जाती है, कोई आवाज नहीं सुनते। क्यों? उनकी फ्रीक्वेंसी 20 लाख से 3 करोड़ होती है, हर्ट्ज। 20 लाख से 3 करोड़, और हमारी क्षमता 20 से 20,000, तो हम नहीं सुनेंगे। चमगादड़ उड़ती है, हम नहीं सुनते। बहुत सी बातें, फोटोन आ रहे हैं, ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं सुनते क्योंकि हमारी क्षमता के बाहर है। इसलिए घृम रश्मियों के तेज को, ये जो रश्मियों का तेज है, इनको हम नहीं देख सकते। हम फोटोन के तेज को ही देख सकते हैं, वह भी अनेक फोटोन हो, करोड़ों अरबों की संख्या फोटोन होंगे, तभी हमें प्रकाश देगा। एक फोटोन अगर आता है उसको हम नहीं देख सकते। संभव टेलीस्कोप आदि से देख लें, किसी यंत्रों से देख लें, लेकिन ये जो घृम का तेज है, स्व का तेज है, और आगे रश्मि उनका तेज है, उनको अभी तक किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो जिसमें घृम रश्मियां धारण की हुई होती हैं, उस पदार्थ को घृत कहते हैं। अर्थात घृम रश्मियों की प्रचुरता ही घृत का रूप होती है, और वह घृत पशु नाम तेजः। पशु किसको कहते हैं? आगे
विस्तार से हम पुस्तक में जाएंगे। पशु का अर्थ मरुद रश्मियां भी होता है, परशु का अर्थ छंद रश्मियां भी होता है। इन सभी रश्मियों का जो तेज है वो घृम के द्वारा ही, घृम इनमें विद्यमान होकर के उनको तेजस्वी बनाता है। और तेजो वही, अथवा ये कहें कि ये तेजस्वी होकर के घृम रश्मियों को उत्सर्जित करती रहती हैं, सबके ऊपर सिंचन करती रहती हैं। फिर आगे महर्षि तैत्तिरीय ने तैत्तिरीय संहिता 2.2.9.4 और मैत्रायणी संहिता 1.6.8 में कहा तेजो वही घृतम। ये घृम रश्मियां हैं, घृम रश्मियों की प्रचुरता है, ये तेज स्वरूप है, इनसे तेज उत्पन्न होता है। अब तैत्तिरीय संहिता में 2.3.10.1 और मैत्रायणी संहिता 2.3.4 में कहा यद घ्रियत तद घृतम, और मैत्रायणी में है ये घ्रियत और तैत्तिरीय में घ्रियत, ये थोड़ा अंतर है। जो रिश्ती हैं, जो रिश्ती रहती हैं पदार्थों से, वे घृम रश्मियां हैं। घृतम अंतरिक्ष से रूपम, महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ में कहा 7.5.1.3 में कि घृम रश्मियां अंतरिक्ष का रूप हैं। अंतरिक्ष में भी सूक्ष्म दीप्ति है, प्रकाश स्पेस में, उसमें भी घृम रश्मियां होती हैं। और वैसे और भी रश्मियां दीप्ति वाली हैं, लेकिन उसमें विशेष दीप्ति घृम रश्मियों के कारण है। वैज्ञानिकों को इस पर बाद में कभी पता चलेगा कि आकाश में, आकाश स्पेस में अपना एक तेज भी होता है, प्रकाश भी होता है, दीप्ति भी होती है, इल्यूमिनेशन, उनमें अपना तेज होता है, दीप्ति होती है, एक अपनी आभा होती है जिसको हम नहीं देख पाए, लेकिन उनमें प्रकाश होता है आकाश स्पेस में, क्योंकि स्पेस भी रश्मियों से बना है। और काठक संहिता में 20.5 में का वज्रो घृतम, ये घृम रश्मियां भी वज्र का काम करती है, वज्र का काम भी करती हैं। अर्थात हानिकारक वैदिक डार्क एनर्जी, असुर ऊर्जा अगर बाधक बन रही है तो उसको नष्ट करने में, उसको नियंत्रित करने में, उसको पराभूत करने में अन्य रश्मियों के साथ इनकी भी भूमिका होती है। तो ये घृम रश्मियों के गुण यहां बताए। अब अक्षर विज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो इसमें 3 वर्ण हैं, अक्षर है, घ, रि और म, घृम। तो इनका अपन प्रभाव देखें। घ का एकाग्रता, ठहराव, रुकावट, और रि का सत्य। इसका अर्थ क्या हुआ कि सत्य को एकाग्रता से, पहले सत्य क्या है? शतपथ ब्राह्मण 14.8.5.1 में कहा सत्यम ब्रह्म, और शतपथ ब्राह्मण 14.5.1.23 में कहा प्राणा वही सत्यम। गोपथ उत्तरार्ध 3.17 में कहा सत्यम वही हिरण्यम। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये रश्मि विभिन्न रश्मि और कण आदि पदार्थों के ऊपर बाहरी भाग में एकाग्रता से अपनी वृष्टि करती हैं और उनमें सत्य विभिन्न प्राण रश्मियों का संचार करने में सहयोग करते हैं। जितनी भी छंद रश्मियां हैं उनके साथ प्राण अपान रश्मियां अवश्य गमन करती हैं और आगे चलती हैं। आगे ऐसे चलती हैं, वो रास्ता जैसे बनाती हैं। जैसे किसी वीआईपी व्यक्ति की गाड़ी जाती है तो आगे पुलिस की गाड़ी रास्ता साफ करती जाती है,
वैसे ही छंद रश्मियों के सामने प्राण अपान रश्मि चलती है और वो प्राण अपान रश्मियों को उस छंद रश्मि के आगे आगे ले जाने में, संचरित करने में ग्रीम रश्मियों की भी भूमिका होती है। तो इनके कारण नाना प्रकार के प्राण, नाना प्रकार के कण, फोटॉन्स तेजस्वी होने लगते हैं और इसके कारण से वे रश्मियां अपने कार्य को और अच्छी तरह से करती हैं। ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, उनको प्रेरित करती हैं। तो ये दो रश्मियां हुई। सूक्ष्म रश्मियां, रश्मियों का विषय अब यह समाप्त हुआ, मूल रश्मियां हैं। अब आगे रश्मियां आएंगी, प्राण रश्मियां। तो इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। यह पाठ समाप्त होता है। ओम शम।